नमस्ते दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देवी कवच को सुनेंगे। तो ध्यानपूर्वक अपने आसन पर बैठ जाइए और देवी कवच को सुनिए। मैं शुरू करती हूँ। जय माता दी। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, तो तुम उसे मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नव मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए तुम्हें बतलाता हूँ। वह इस क्रम में है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। ये नव देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुण पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर, समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, शरांग, धनुष, दैव्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इस शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली देवी, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैत्य कोण में खड़ग धारिणी वारुणी देवी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी, नीचे से वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी चुटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हूँ, मालाधारी माते की, यशस्विनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य स्थान की, नासिका की देवी, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी करें, आँखों के मध्य की शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ में शांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होंठों की चर्चिका देवी रक्षा करें।
अमृत कला नीचे के होंठों की तथा सरस्वती देवी मेरी जीवा की रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया देवी रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी पीठ की, कंठ से बाहर नील ग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़ग धारिणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूल धारिणी, कोक की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। समस्त नखों की शूलेश्वरी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की रक्षा करें तथा महिषावाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी मेरी जंघाओं की रक्षा करें। घुट्टियों की नारसिंगी, पैरों की पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पाँव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टांकला देवी, दृष्टांकराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौमारी मेरे रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावत, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसजाल की, समस्त संधियों की अवेद्य देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर की, श्री छत्तेश्वरी देवी मेरी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करें तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्र हस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी, चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। सुपता देवी मार्ग की, क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो तो स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाला मनुष्य को इस कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य वह जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने देवी कवच धारण कर रखा है ये वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है। वह तीनों लोकों में पूजनीय भी होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग उसके नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषादी तथा समस्त अविचार, यंत्र मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी, जलचर प्राणी, उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी
में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टिकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज में वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ता है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य को संतति, पुत्र पौत्रादि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वे देहांत के बाद उस परम स्थान पर उस परम ध्यान को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच भाषा सम। इस प्रकार दोस्तों हमारा देवी कवच का पाठ संपूर्ण हुआ। देवी कवच देवी दुर्गा की स्तुति का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जिसे दुर्गा सप्तशती के आरंभिक भाग में स्थान दिया गया है। यह कवच माँ दुर्गा से सुरक्षा, आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पढ़ा जाता है। यह पाठ भक्तों को नकारात्मक ऊर्जाओं से, बाधाओं से, भय से बचाने में मदद करता है। इस प्रकार देवी कवच का पाठ नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति को अद्भुत शक्ति और आंतरिक शांति का भी अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने देवी कवच का पूरा पाठ किया है। आप इसको सुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आगे और किस किस टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।